नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेतु अभ्यासक्रम के ब्रिज कोर्स के दूसरे दिन जो हमें देखना है क्षेत्र वाचन के बारे में, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कौशल और योग्यता यहाँ पे दी है आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों के साथ प्रकट वाचन, संबोध है प्रकट वाचन। अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया है दोस्तों, दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अध्ययन अर्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण, उचित बलाघात, तान अनुतान एवं गति सहित मुखर और मौन वाचन करते हैं। तो इस प्रकार हमें यह अपेक्षित कौशल है। आओ पता करें में यहाँ पे दिया है परिच्छेद का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाए। यह पहली बात यहाँ पे दिया है, दी गई है, पहला मुद्दा। दूसरी बात है निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहे। तो यह दोनों जो मुद्दे हैं यह बहुत ही ज़रूरी है, दोनों हमें यहाँ पे छात्रों से करवाने हैं। दोस्तों यहाँ पे एक परिच्छेद हमें यहाँ पे दिया गया है वाचन के लिए, और प्रभावपूर्ण और सुस्पष्ट उच्चारण के साथ उनसे हमें वाचन करवाना है। तो यहाँ पे नमूना के तौर पर हम उसका यहाँ पर वाचन करेंगे। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों का दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो इस प्रकार यह परिच्छेद हम प्रभावपूर्ण और सुस्पष्ट उच्चारण के साथ यहाँ पर उसका वाचन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आओ सक्षम बने, यह अगला जो मुद्दा दिया है, छात्रों का प्रकट वाचन करने के बारे में मार्गदर्शन। छात्रों को हमें प्रकट वाचन करने के बारे में मार्गदर्शन करना है। तो प्रकट वाचन किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में हम उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। छात्रों को वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान देने के लिए हमें कहना होगा। आओ अभ्यास करें में यहाँ पे एक परिच्छेद दिया है जो हम वाचन के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका हम प्रकट वाचन भी कर सकते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो इस प्रकार हम इसका प्रकट वाचन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो बातें दी गई है दोस्तों। पहला मुद्दा है छात्रों का गुट बनाकर प्रकट वाचन करवाए। छात्रों से हमें इसका प्रकट वाचन करना है और वह किस प्रकार उसका वाचन करते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा मुद्दा है ध्वनि मुद्रित किया हुआ प्रकट वाचन छात्रों को सुनवाए। तो जिस प्रकार यहाँ पे मैंने प्रकट वाचन किया है, यह भी आप लोग सुन सकते हो, और प्रकट वाचन किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में भी आपको यहाँ से उसका फायदा होगा। यस, और उसके बाद है आओ सृजन करें में। यहाँ पे अध्यापक द्वारा छात्रों को पाठ्यपुस्तक में से परिच्छेद, मासिक, बाल साहित्य आदि से परिच्छेद का चयन करने के लिए कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें छात्रों को प्रेरित करना है और पाठ्यपुस्तक में से परिच्छेद हो, मासिक या बाल साहित्य हो, उसमें से हमें परिच्छेद का चयन करके उन्हें उसके प्रकट वाचन के लिए उन्हें देना होगा। प्रकट वाचन के आधार पर प्रश्न पूछना। जो प्रकट वाचन यहाँ पे हमने अभी किया है उस पर आधारित, या जो हम देने वाले हैं उस पर आधारित हम उनको सवाल भी पूछ सकते हैं। कक्षा 7वीं के पाठ्यपुस्तक में से गद्य पाठों के परिच्छेद का प्रकट वाचन करना है।
तो इस प्रकार यह 3 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे दिए हैं। पूरक साहित्य स्रोत भी यहाँ पे दिया है दोस्तों। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ क्रमांक 102 यहाँ पे दिया है। उसकी एक लिंक भी यहाँ पे हमें दी गई है, जो दीक्षा ऐप में हम उसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक QR कोड भी दिया गया है दोस्तों, तो इसकी सहायता से हमें ये कंटेंट मिलने वाला है। और यह जो यहाँ पे जो हमने दूसरे दिन में जो कृति देखी है वह हमें समझने के लिए इसकी हमें सहायता होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे दिन की जो यहाँ पे प्रकट वाचन के बारे में यहाँ पे हमने देखा है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यही उम्मीद करता हूं। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।